औरत का दिल अगर किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे मर्द पर भी आ जाए तो वह अपना सब कुछ, यहां तक कि शरीर भी उसे सौंप देने में लिहाज नहीं करती। लेकिन उलट इसके यह बात भी 100% सच है कि अगर वह जिद पर उतारू हो आए तो कोई मर्द लाख मिन्नतों और जबरदस्ती के बाद भी उसका जिस्म हासिल नहीं कर सकता, भले ही उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़ जाए। यही रुखसार के साथ हुआ था, लेकिन उसे नशे की झोंक में आखिरी सांस तक इस बात पर हैरत कम अफसोस ज्यादा रहा होगा कि कभी उसके शौहर रहे सादिक ने ही अपने पेशे कसाईगिरी के मुताबिक उसके उस जिस्म, जिसके लिए तलाक के बाद भी वह उसके इर्द गिर्द मंडराता रहा था, कि बेरहमी से बोटी बोटी कर डाली। हादसा मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के नजदीक महू नाम के कस्बे का है, जो सैन्य छावनी और संविधान निर्माता व देश के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली होने के चलते देश भर में मशहूर है। बीती 2 अक्टूबर को पूरे देश की तरह महू में भी समारोह करके जगह जगह गांधी जयंती मनाई गई थी। उस दिन छुट्टी के चलते इस कस्बे के बच्चे खेलकूद में व्यस्त थे। महू का एक मोहल्ला है पत्तीपुरा, जहां खेल रहे कुछ बच्चों की नजर नजदीक की गली के पास से बहते सुरखी नाले पर पड़ी तो वे हैरान हो उठे। नाले में किसी मानव के बहते कटे पैर पड़े थे। उन्होंने यह बात दौड़कर बड़ों को बताई तो थोड़ी देर में नाले के पास खासी भीड़ जमा हो गई। जल्द ही पूरे महू में यह बात जंगल की आग की तरह फैली और मौजूद भीड़ में से किसी ने पुलिस को भी इसकी खबर कर दी। खबर पाते ही टीआई योगेश तोमर टीम सहित मौके पर पहुंचे तो उन्होंने नाले से एक जोड़ी कटे पैर बरामद किए, जो घुटनों के नीचे का हिस्सा था। पैर बरामद करने के बाद पुलिस ने इस उम्मीद के साथ आसपास के इलाके में खोजबीन की कि शायद दूसरे अंग भी मिल जाएं, जिससे पता चले कि माजरा क्या है। हालांकि यह पहली ही नजर में सभी को समझ आ गया था कि किसी की हत्या कर लाश के टुकड़े कर उसे बहाया गया है, लेकिन केस के लिए जरूरी था कि शरीर के बाकी हिस्से भी मिले। देर रात तक पुलिस आसपास खाक छानती रही। जब कोई और अंग बरामद नहीं हुआ तो मामला उलझता हुआ नजर आया। कस्बे में फैली सनसनी, आशंकाओं और अफवाहों, चर्चाओं के दौरान इंचार्ज एसपी कृष्णा वेणी देसावत और एएसपी धर्मराज मीणा भी घटनास्थल पर पहुंच गए। चूंकि कटे पैरों के नाखून पर नेल पॉलिश लगा था, इसलिए स्वाभाविक अंदाजा यह लगाया गया कि पैर किसी महिला के होने चाहिए। उस दिन तो पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन की खोजबीन रंग लाई और शरीर के कुछ और हिस्से बरामद हुए। महू की मीटर गेज लाइन कस्बे का बाहरी इलाका है, जहां की खान कॉलोनी में लाश का सिर और एक कटा हाथ मिला। थोड़ी और मशक्कत के बाद दूसरा कीचड़ से सना हाथ भी बरामद हो गया। इस नृशंस हत्याकांड की चर्चा अब तक प्रदेश भर में होने लगी थी, लिहाजा पुलिस के लिए यह जरूरी हो चला था कि वह जल्द से जल्द इस हत्याकांड से पर्दा उठाए। इस बाबत एसएसपी रुचिवर्धन मिश्रा खुद इंदौर से महू आईं। उन्होंने मामले की जांच के लिए 5 पुलिस टीमें बनाईं। 3 जगहों से बरामद अंगों के मिलने के बाद भी पुलिस के लिए लाश की पहचान करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन लाश के दाएं हाथ पर एक टैटू बना मिला, जिसमें अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों से हरदीप लिखा हुआ था। इससे अंदाजा लगाया गया कि मृतका सिख समुदाय की हो सकती है, क्योंकि हरदीप नाम आमतौर पर सिखों में ही होता है। इस बाबत पुलिस ने सिख समाज के लोगों से पूछताछ की, लेकिन ऐसी कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी जो टुकड़े टुकड़े लाश की शिनाख्त में कोई मदद कर पाती। अब तक यह जरूर पूरी तरह स्पष्ट हो गया था कि लाश महिला की ही है और उसे बेहद नृशंस तरीके से मारा गया है। इस दौरान पुलिस ने कई संदिग्धों को उठाकर पूछताछ भी की, लेकिन काम की कोई जानकारी नहीं मिली। इससे एक ही बात उसे समझ आई कि वारदात में किसी आदतन या पेशेवर अपराधी का हाथ नहीं है। फिर भी टुकड़े टुकड़े मिली यह लाश पहेली बनकर के सामने आई थी। जल्द ही मुखबिरों के जरिए पुलिस को पता चला कि कोई 2 साल पहले पीथमपुरा थाने में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें एक महिला पकड़ी गई थी, जिसके हाथ पर अंग्रेजी में हरदीप गुदा हुआ था। तुरंत ही पुलिस की एक टीम पीथमपुरा थाने रवाना हो गई। पुरानी फाइलें खंगालने पर 2017 के एक मामले से पता चला कि पकड़ी गई महिला का असली नाम रुखसार था। पुलिस के लिए इतना काफी था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि 29 वर्षीय रुखसार के और भी कई नाम हैं, मसलन जेबा, पूजा और सोनू।
इतनी कामयाबी मिलते ही पुलिस ने इंदौर से रुखसार की बहनों और मां को बुला भेजा, जिन्होंने लाश देखते ही उसकी शिनाख्त रुखसार के रूप में कर दी। इसी पूछताछ में पता चला कि मूलतः इंदौर के चंदूवाला रोड के चंदन नगर इलाके में रहने वाली रुखसार की शादी कोई 8 साल पहले महू के सादिक से हुई थी। उसके पिता का नाम मोहम्मद आमीन है। भरे पूरे बदन की रुखसार बेइंतहा खूबसूरत थी। उसके तीखे नैनक्श और मासूमियत की चर्चा उसके जवान होते ही शुरू हो गई थी। खूबसूरत बेटी किसी गरीब के घर पैदा हो तो किसी मुसीबत से कम नहीं होती। यही मोहम्मद आमीन के साथ हो रहा था, जिनकी आमदनी से खींचतान कर घर बार चल पाता था। पिता को उम्मीद थी कि खूबसूरत रुखसार को किसी खाते पीते घर परिवार का लड़का ब्याह ले जाएगा, लेकिन रुखसार जितनी खूबसूरत थी, उसकी तकदीर उतनी ही बदसूरत निकली। जब किसी मनपसंद और अच्छी जगह उसका रिश्ता तय नहीं हो पाया, तो अब्बा ने बेटी का हाथ सादिक के हाथों में सौंप दिया, जो पेशे से कसाई था। सादिक का एक पैर खराब था, जिसकी वजह से वह लंगड़ाकर चलता था, लिहाजा लोग उसे सादिक लंगड़ा के नाम से पुकारते थे। रुखसार जब उसकी शरीक ए हयात बनकर आई, तो वह अपनी इस कमजोरी को भूलने लगा। इतनी खूबसूरत बीवी पाकर किसी का भी इतराना कुदरती बात होती है, लेकिन शायद पैर की कमजोरी के चलते रुखसार उसे मन से नहीं अपना पाई। हालांकि सादिक शारीरिक तौर पर किसी सामान्य पुरुष से 19 नहीं था। रुखसार की जवानी के समंदर में सादिक ऐसा डूबा कि उसने अपने काम धाम पर ध्यान देना छोड़ दिया और दिन रात बीवी के साथ बिस्तर में पड़ा जवानी और जिंदगी का लुत्फ उठाते भूल गया कि घर चलाने के लिए पैसा भी उतना ही जरूरी है जितना कि सेक्स। जब जवानी की खुमारी पर भूख और जरूरतें भारी पड़ने लगीं, तो सादिक जल्द और ज्यादा पैसे कमाने की गरज से गलत राह पर चल पड़ा। वह नशे का कारोबार करने लगा। जो लोग नशे के आइटम यानी ड्रग्स का धंधा और स्मगलिंग करते हैं, आमतौर पर उन्हें भी इसकी लत लग जाती है। यही सादिक के साथ हुआ। वह ड्रग्स बेचते बेचते उसका नशा भी करने लगा था। पति की हरकतों से परेशान रुखसार को भी नशे की लत लग गई। वह खुद तो नशा करने ही लगी, शौहर के साथ नशे का कारोबार भी मिलकर करने लगी। उसके दिल में एक कसक हमेशा बनी रही कि उसे वैसा शौहर नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। यह कसक कुंठा में बदलने लगी, जिसका एहसास कम पढ़ी लिखी रुखसार को था या नहीं, यह तो वही जाने पर बाहर की हवा लग जाने से उसे महसूस हुआ कि सादिक और घर के अलावा भी एक जिंदगी और है, जिसमें कुछ और हो न हो, लेकिन पैसा ठीक ठाक है। सादिक को भी इस बात का एहसास था कि वह अपनी बीवी की दिल्ली पसंद और चाहत नहीं, बल्कि मजबूरी है, इसलिए धीरे धीरे वह आक्रामक होने लगा। इस दौरान दोनों का एक बेटा भी हुआ। अब पैसा तो ठीक ठाक आ रहा था, लेकिन रुखसार की सादिक के लंगड़ेपन को लेकर असंतुष्टि सर उठाने लगी थी। वह सीधे तो सादिक से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जब भी सादिक नशे में बिस्तर पर आता, तो उसे उसकी हरकतें नागवार गुजरने लगीं। एक पुरानी कहावत है, जिसका सार यह है कि औरत पति से 2 चीजें ही चाहती है। पहली यह कि वह खाने पीने की कमी न होने दे, और दूसरी यह कि सेक्स में संतुष्टि देता रहे। रुखसार के साथ तीसरी वजह भी जुड़ गई थी, जो शादी के वक्त से उसके मन में सादिक की कमजोरी को लेकर थी, लिहाजा उसका मुंह शौहर के सामने खुलने लगा। सादिक ने इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचा समझा कि यह सब उसकी पैर की कमजोरी के चलते रुखसार जानबूझकर उसे जलील करने के लिए करती है। लिहाजा दोनों में रोज रोज कलह होने लगी, और एक दिन तो इतनी हुई कि सादिक ने गुस्से में आकर 3 बार तलाक 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 कहकर रुखसार की मुराद पूरी कर दी। वह आम औरतों की तरह पति के सामने रोई गिड़गिड़ाई नहीं, बल्कि अपना सामान समेटकर उसका घर ही छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वह मायके इंदौर नहीं गई, बल्कि महू में ही अलग किराए का मकान लेकर रहने लगी। ये कुछ दिन उसने सुकून से गुजारे, जहां सादिक की जोर जबरदस्ती और कलह नहीं थी तो एक आजाद जिंदगी, जिसे वह अपनी मर्जी से जी रही थी। रुखसार को तलाक देकर सादिक को एहसास हुआ कि उसके बिना जिंदगी में काफी कुछ अधूरा है। दोनों अब अलग अलग अपने नशे की दुकान चला रहे थे और खुद भी नशा कर रहे थे। रुखसार को भी मर्द की तलब लगने लगी थी। इसी दरमियान उसकी जान पहचान हरदीप नाम के नौजवान से हुई, जो रंगीन मिजाज और आवारा होने के साथ बेरोजगार भी था। उसे भी नशे की लत थी, जिसके चलते
उसकी जान पहचान रुखसार से हुई थी और उसके हुस्न में फंसने से खुद को रोक नहीं पाया था। इस हवसनुमा प्यार का नया एहसास रुखसार को उस जिंदगी में ले गया जिसके सपने वह शादी के पहले देखा करती थी। अब दोनों बिस्तर साझा करने लगे। प्यार की झोंक में ही रुखसार ने अपने दाहिने हाथ पर हरप्रीत के नाम का टैटू गुदवा लिया, लेकिन हरदीप चालू पुर्जा निकला। कुछ महीनों में ही उसका रुखसार से जी भर गया तो वह उससे कन्नी काटने लगा। रुखसार अब दुनियादारी का ककहरा समझने लगी थी, लिहाजा उसने पैसों के लिए छोटी मोटी लूटपाट का भी धंधा शुरू कर दिया। इसी के चलते एक बार वह गिरफ्तार भी हुई और पीथमपुरा थाने में भी रही, जिसका जिक्र पहले किया गया है। हरदीप भी एक आपराधिक मामले में फंसकर जेल जा चुका था, लेकिन वह लौटकर दोबारा रुखसार के पास नहीं आया। उसके यूं मुंह मोड़ लेने से रुखसार की जिस्मानी जरूरतें सर उठाने लगी थीं, लेकिन इन्हें पूरा करना उसे जोखिम भरा काम लग रहा था। यही हालत सादिक की भी थी, लिहाजा हिम्मत कर एक दिन वह रुखसार के पास जा पहुंचा और उससे सुलह की बात कही। लेकिन रुखसार अब मुड़कर देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसकी दोबारा शादी की पेशकश ठुकरा दी। इससे सादिक का दिल दोबारा तो टूटा, लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि रुखसार इस बात पर राजी हो गई कि कभी कभार वह उसे शरीर सुख दे देगी। ऐसा होने भी लगा। जब सादिक को जरूरत पड़ती थी तो वह रुखसार के घर जाकर सेक्स की अपनी भूख प्यास मिटा लेता था, और जब यही जरूरत रुखसार को महसूस होती थी तो वह सादिक के घर चली जाती थी। दोनों अब एक समझौते के तहत जिंदगी जी रहे थे, जिसमें किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। सौदा मर्जी का था, जिससे दोनों खुश थे। सादिक का खून, हालांकि यह जानकर खौला जरूर था कि तलाक के बाद रुखसार ने हरदीप से संबंध बनाए थे, लेकिन चूंकि अब वह उसकी बीवी नहीं रही थी, इसलिए वह कोई ऐतराज नहीं जता पाया। वैसे भी जो सुख उसे रुखसार से चाहिए था वह मिल रहा था, इसलिए खामोश रहने में ही उसने भलाई समझी। आजकल के डिजिटल युग में महू के पत्तीपुरा में ठेला लगाकर और फिल्मी नायिकाओं के पोस्टर बेचने वाले अधेड़ अनूप माहेश्वरी की दोस्ती सादिक से थी। अनूप भी नशेड़ी था और दिल फेंक भी, इसी के चलते पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। 3 साल पहले एक बार वह अपने ही घर में एक कालगर्ल के साथ मौजमस्ती करते गिरफ्तार भी हुआ था, जिससे समाज में उसकी काफी बदनामी हुई थी और वह एक तरह से बहिष्कृत जिंदगी जी रहा था। सादिक अक्सर उसे नशीले पदार्थ मुहैया कराता था। कभी कभार जरूरत पड़ने पर नशीले पदार्थ लेने अनूप रुखसार के घर भी जाता था, और जब भी जाता था तब उसका दिल रुखसार को देखकर बेकाबू होने लगता था। एक तो अधेड़, ऊपर से मामूली शक्ल सूरत वाले अनूप को रुखसार पसंद नहीं करती थी, इसलिए अनूप की दाल उसके सामने कभी नहीं गली। सादिक और अनूप की मेल मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों अक्सर साथ बैठकर नशा भी करने लगे। ऐसे में ही एक दिन जज्बाती होकर सादिक ने उसे सब कुछ बता दिया कि तलाक के बाद भी वह रुखसार के पास जाता है और सेक्स सुख लेता है। यह सुनते ही अनूप के खुराफाती दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर सादिक को शीशे में उतार लिया जाए तो रुखसार के संगमरमरी जिस्म पर फिसलने का मौका मिल सकता है। इतना सोचना था कि वह एकाएक अपने इस नशेड़ी दोस्त पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो उठा और उस पर दिल खोलकर पैसा खर्च करने लगा। दोनों साथ साथ पार्टी करने लगे। अनूप का पैसा सादिक के लिए सहूलियत वाली बात थी, इसीलिए वह उससे दबने लगा और यही अनूप की मंशा भी थी। फिर एक दिन अनूप ने अपनी दिल्ली ख्वाहिश भी सादिक पर जाहिर कर दी कि उसे भी एक बार रुखसार का सुख चाहिए। इस पर सादिक तुरंत तैयार हो गया और उसे एक बार रुखसार से हमबिस्तर कराने का वादा भी कर डाला। सादिक का डर यह था कि अगर वह न कहेगा तो अनूप पैसे लुटाना बंद कर देगा, और वैसे भी रुखसार अब उसकी बीवी नहीं थी। सादिक ने जब रुखसार को अनूप की मंशा पूरी करने को कहा तो वह नागिन की तरह फुफकार उठी कि वह उसे कतई पंसद नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए वह उसके सामने कभी नहीं बिछेगी। इस पर सादिक को खेल बिगड़ता नजर आया, जो यह मानकर चल रहा था कि पैसों की खातिर रुखसार इस पेशकश पर इनकार नहीं करेगी। अक्सर अनूप उससे पूछता रहा कि कब मौज करवा रहे हो, और हर बार सादिक उसे हिम्मत बंधाता रहता था कि जल्द ही करवा दूंगा, कोशिश कर रहा हूं, तुम सब्र रखो। रुखसार कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, इसीलिए मनाने में कुछ वक्त तो लगेगा। लेकिन वह वक्त कभी नहीं आया। जब भी सादिक रुखसार से अनूप को खुश करने की बात कहता
तो उसका मूड खराब हो जाता था और वह उसे बुरी तरह दुत्कार देती थी। इसी तरह लंबा वक्त गुजर गया तो अनूप को लगा कि रुखसार के साथ सेक्स करने की उसकी ख्वाहिश ख्वाब ही रहेगी। इसीलिए एक दिन उसने थोड़ी कढ़ाई से सादिक से बात की तो दोनों ने एक योजना बना डाली कि जब सीधी अंगुली से घी न निकले तो उसे टेढ़ी करके घी निकाल लेना चाहिए। इस योजना में तय हुआ कि सादिक रुखसार को नशे में इतना धुत कर देगा कि उसे होश ही न रहे, फिर अनूप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेगा। अनूप पर रुखसार को पाने की जिद सवार थी, इसलिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार बैठा था। योजना के मुताबिक 1 अक्टूबर सादिक रुखसार को नशा पार्टी की बात कहकर उसे अनूप के पत्तीपुरा वाले मकान में ले गया, जहां तीनों ने जमकर नशा किया और जानबूझकर रुखसार को ज्यादा डोज दी। रुखसार को नशे में डूबते देख सादिक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश शुरू कर दी। नशे में धुत रुखसार भी उत्तेजित हो गई और यह भूल गई कि अनूप भी घर में ही है। जल्द ही दोनों निर्वस्त्र होकर एक दूसरे में समाने लगे। यह दृश्य देखकर अनूप की कनपटियां गर्म हो उठीं, गला खुश्क होने लगा और नसों में खून 240 की स्पीड से दौड़ने लगा। रुखसार निर्वस्त्र होकर बिना किसी शर्मोहिया के सादिक से संबंध बना रही थी। हल्की रोशनी में उसका दूधिया बदन अनूप की आंखों के सामने था। यह सोचकर उसका दिल धाड़ धाड़ करता सीने के बाहर आने को बेताब हुआ जा रहा था कि सादिक के फारिग होने के बाद उसका नंबर है। थोड़ी देर बाद सादिक और रुखसार अलग हुए तो वासना की आग में जलता अनूप रुखसार के नजदीक पहुंच गया और उससे संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। रुखसार नशे में तो थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि यह न समझ पाती कि अनूप क्या करने की कोशिश कर रहा है। रुखसार को अनूप की यह हरकत बेहद नागवार गुजरी तो वह गुस्से से भर उठी और नशे में ही एक जोरदार लात अनूप को मार दी। लड़खड़ाए अनूप ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वह फिर उस पर छा जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ पैर मारती रुखसार ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे सादिक को भी गुस्सा आ गया और वह अनूप की मदद के लिए आगे गया। उसने सख्ती से रुखसार के दोनों पैर पकड़ लिए, लेकिन रुखसार में जाने कहां से इतनी हिम्मत और ताकत आ गई थी कि उसने फिर विरोध किया, जिससे अनूप की मंशा अधूरी रह गई। वासना में डूबे आदमी की हालत क्या हो जाती है, यह उस वक्त अनूप की हालत देखकर समझी जा सकती थी, जो कभी ताकत से रुखसार को हासिल करने की कोशिश कर रहा था और कामयाब न होने पर उसके सामने गिड़गिड़ा भी रहा था कि बस एक बार। लेकिन जब उसे समझ आ गया कि रुखसार कैसे भी नहीं मानने वाली, तो गुस्से में आकर उसने रुखसार का गला दबाना शुरू कर दिया, जिससे कुछ ही देर में वह लाश में तब्दील हो गई। रुखसार के दम तोड़ते ही अनूप ने सादिक की तरफ देखा तो वह बोला, तू चिंता मत कर, मैं इसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, तू बस इन्हें ठिकाने लगा देना। ऐसा हुआ भी। सादिक ने अपनी बीवी के लाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जिन्हें थैलों में भरकर अनूप नाले के पास फेंक आया। चूंकि एक दिन में यह काम मुमकिन नहीं था, इसलिए टुकड़ों को ठिकाने लगाने में 2 दिन लग गए। पुलिस की जांच में यह सब कुछ उस वक्त उजागर हो गया जब एक सीसीटीवी फुटेज में अनूप थैला ले जाते तो दिखा, लेकिन वापस लौटते वक्त उसके हाथ खाली थे। दोनों एक एक कर गिरफ्तार हुए तो पुलिस की सख्ती के सामने उन्होंने सारी कहानी सुना डाली। इस तरह रुखसार की कहानी और जिंदगी दोनों खत्म हो गए। अपने अंजाम की एक हद तक वह खुद भी जिम्मेदार थी। शादी के बाद वह पति की कमजोरी से समझौता कर उसे काम धंधा करने को तैयार कर लेती, शायद इस तरह मरने से बच जाती। सादिक भी कम गुनहगार नहीं, जो अपने निकम्मेपन के चलते नशे के कारोबार और लत में अच्छा बुरा सब कुछ भुलाकर अपनी ही तलाकशुदा बीवी को दूसरे के हवाले करने को न केवल तैयार हो गया, बल्कि इसके लिए उसने अनूप की पूरी मदद भी की। पुलिस ने घटनास्थल से वह धारदार चाकू और सुपारी काटने का सरौता भी बरामद कर लिया, जिससे सादिक ने रुखसार के जिस्म के टुकड़े किए थे। रुखसार की कान की बालियां भी बरामद हो गईं। घटनास्थल पर उसका खून भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अब दोनों जेल में हैं और तय है उन्हें सजा होगी, क्योंकि जुर्म वे स्वीकार कर चुके हैं और सिलसिलेवार उसकी कहानी भी सुना चुके हैं। अनूप शायद ही कभी समझ पाए कि त्रिया चरित्र को त्रिया चरित्र क्यों कहा जाता है। जो रुखसार उसकी मंशा पूरी करने को राजी नहीं हुई तो नहीं हुई। उसे मरना गवारा था,
लेकिन अपनी मर्जी के खिलाफ उसके साथ हम बिस्तर होना नहीं। नशे की लत आदमी से क्या कुछ नहीं करवा देती, यह भी इस वारदात से समझ आता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्राइम से बचे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।